दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने पॉलिटिकल साइंस का 10 क्वेश्चन ऐसे लेकर आया हूं दोस्तों, कोई ऐसा साल ना हो जहां पे ये क्वेश्चन पूछा ना गया है। हर साल दोस्तों ये 10 जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज जो ये 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये इतना सुंदर तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों को रट्टा लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आप लोग सही तरीके से नहीं देखेंगे तो फिर वही होगा दोस्तों जैसे हम लोग रट्टा लगाते हैं। बस विस्तार पूर्वक दोस्तों क्वेश्चन को देखा कीजिए, आंसर इतना सुंदर तरीके से बताऊंगा कि आप लोगों के दिमाग में एक ही बार में फिट हो जाएगी। दूसरी बात यह है मेरे भाई कि हमारे एप्लीकेशन पे अभी क्लास 12 का न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है। फटाफट जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर मैं आपके साथ सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास करना चाहता हूं, तो दोस्तों जल्दी से जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। और डाउनलोड करने के बाद आपके सामने दोस्तों ये फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल हो चुकी है, जिसका फी 999 रुपया है। लेकिन आप लोगों के लिए अभी 60% का ऑफर दिया गया है और 399 रुपीज में आप लोगों का पूरा साल भर कवर कराई जाएगी। इसलिए मेरे भाई लेट ना करें, क्योंकि यह मौका आपकी जिंदगी में 2 बार आने वाला नहीं है। और इसका जो क्लास है वह सुबह शाम दोनों टाइम चलेगी, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से बताया जाता है। क्लास के तुरंत बाद नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। 5 साल का मॉडल पेपर कराई जाएगी, 5 साल का PYQ करवाया जाएगा, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत ज्यादा बेनिफिट मेरे दोस्तों, लेट ना करें, जाएं जल्दी से ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहे। बाकी कोर्स को ज्वाइन करते समय कोई भी दिक्कत अगर आई तो दोस्तों इस नंबर पे जो स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। आइए सर पहला क्वेश्चन पे अगर हम लोग मूव करते हैं तो आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन आता है मेरे भाई, क्या कि बताइए सर हमारा सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है। दोस्तों सुरक्षा परिषद का जैसे ही नाम सुनते हैं तो उससे पहले हम लोगों को थोड़ा सा जानना होगा सुरक्षा परिषद है क्या। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूंगा जो हमारा UNO है। जी हाँ, गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों, UNO है, गौर से सुनिएगा। UNO का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिससे आज हम लोग बहुत सुंदर तरीके से बताऊंगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसलिए क्लास को कभी छोड़कर ना जाएं, क्योंकि जब भी मेरा क्लास चलती है ये सिर्फ क्लास 12 का क्लास नहीं है, बल्कि दोस्तों क्लास 12 के बाद आप जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे वहां पे दोस्तों आपको काफी हेल्प होगी। इसलिए सिर्फ रट्टा ना लगाएं, अरे पढ़ाई ऐसा करें मेरे दोस्त के 10 साल के बाद भी अगर कोई पूछे ना तो दिल खोल कर आंसर बताएंगे, सर इसका आंसर ये हो सकता है। सिर्फ रट्टा लगा के आप पास तो हो सकते हैं, अपनी जिंदगी अपने करियर को नहीं बना सकते। इसलिए जब भी बताएं मेरे दोस्तों, जब भी हमारे क्लास में अटेंड करें, ये सोचकर अटेंड करें कि क्लास 12 के साथ साथ हम कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं। इतना डिटेल्स में बताया जाता है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ याद रखिए मेरे दोस्तों, ये हमारा आता है क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ। अभी मेरे दोस्तों ये हमारा एक संघ है, क्या है मेरे भाई, संघ है, यूनियन है। अच्छा आखिर क्या ऐसा स्थिति आया जिस स्थिति के कारण हमें UNO की स्थापना करना पड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती है। तो दोस्तों UNO की स्थापना करना इसलिए पड़ा क्योंकि जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुई 1945 में, तो पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था थी पूरी तरह से चरमरा चुकी थी। और पूरी दुनिया के देश कह रहे हैं कि एक ऐसी संगठन होनी चाहिए जहां पे लोगों को, कोई भी देशों को हमला करने के लिए सोचना पड़े, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई देश किसी देश पर हमला करती है तो वहां की देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाते हैं। तो इस कारण से दोस्तों हमारा UNO का एक हमारा स्थापना किया गया, जहां पे दोस्तों स्थापना जब किया गया था, गौर से सुनेगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्थापना, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सर इसकी स्थापना कब हुई है, तो बताएंगे सर UNO का स्थापना हुआ है हमारा कब, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना होती है। और दोस्तों यहाँ पे जब स्थापना होती है तब देशों की संख्या कितना था, याद रखेगा, देशों की संख्या था, जब इसकी स्थापना हुई थी तब देशों की संख्या कितना था दोस्तों, 51। लेकिन दोस्तों जुड़ते जुड़ते अगर आज मैं बात करूं, याद रखिएगा दोस्तों 193 देश शामिल हो चुके हैं। कितना मेरे भाई, 193 देश शामिल हो चुके हैं टोटल। अगर मैं बात करूं तो आज तक दोस्तों हमारा 193 देश शामिल हो चुकी है। अब क्वेश्चन आता है सर कि जो लास्ट में जुड़ा है वो कौन सा देश था, तो बताएंगे सर लास्ट में जुड़ने वाला जो हमारा देश था वो दक्षिण सूडान। याद रखिए मेरे भाई, क्या, दक्षिण सूडान। अब क्वेश्चन आता है कि सर दक्षिण सूडान आखिर जुड़ा कब है, तो 2011 में। कब जुड़ा है मेरे शेर सर न्यू, तो बताएंगे सर 2011 में। अब प्रश्न ये भी आता है क्या भारत इसका अंग है, तो बोलिएगा सर बिल्कुल है। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि भारत हमारा UNO का अंग कब बना, जब UNO का गठन हुई, यानी 1945 में ही हमारा भारत इसका अंग पहले से ही बन चुका था, ठीक है। अब आता है सर कि इसका जो हमारा मुख्यालय है, याद रखिए दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है,
तो बताएंगे सर न्यूयॉर्क में। कहाँ मेरे भाई? न्यूयॉर्क में। अब न्यूयॉर्क है क्या मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर हमारा अमेरिका में। कहाँ पे मेरे भाई? अमेरिका में। इतना डिटेल्स बता रहा हूं मेरे भाई, समझने की प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका कितना अंग होती है, जी हाँ, इसका कितना अंग होता है दोस्तों? 6 अंग होता है। नाम पूछेगा सर 6 अंगों का क्या नाम है मेरे भाई? 6 अंग कौन कौन सा है? तो बताएंगे सर 6 अंग जो हमारा है वो हमारा 6 अंग यहाँ पे है मेरे भाई। गौर से सुनिएगा मेरे भाई, जो हमारा 6 अंग पूछा जाएगा कि इसका 6 गो अंग क्या है, तो बताएंगे सर 6 गो अंग है हमारा महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद और हमारा सचिवालय। और हमारा जो पहला क्वेश्चन था वहां पे यही क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, हमारा सिक्योरिटी काउंसिल। आगे सिक्योरिटी काउंसिल है क्या, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन हाँ उससे पहले दोस्तों मैं और कुछ बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, जो हमारा यूएनओ है इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है। अगर आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिशन के एग्जाम में कि बताइए सर न्यूयॉर्क शहर किस द्वीप में स्थित है, तो बताएंगे सर मैनहट्टन द्वीप में। कहां पे मेरे भाई? मैनहट्टन द्वीप में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मेरे भाई, जो हमारा यूएनओ है, जी हाँ, जो हमारा यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारा कौन सा नदी के किनारे स्थित है? जी हाँ, हमारा जो न्यूयॉर्क है भाई, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताएंगे सर हडसन नदी। क्या मेरे शेरों सरनियों? हडसन नदी के किनारे स्थित है। इतना सारा क्वेश्चन आप लोगों को मेरे भाई यहां से याद रखना है, ठीक है। अभी इसके बारे में मैं और पोस्टमार्टम करूंगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हमारा महासभा है, ये जो हमारा महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये जो 6 अंग है, ये हमारे यूएनओ का अंग है। और इसी अंग के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है, क्या? सुरक्षा परिषद। पहला क्वेश्चन आप लोगों का यही था दोस्तों, सुरक्षा परिषद। आइए सर, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, गौर से सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहला दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जो हमारा सुरक्षा परिषद है, जी हाँ, जिस टॉपिक के बारे में बहस कर रहे हैं मेरे भाई, उसमें सुरक्षा परिषद के बारे में बताएगा। सुरक्षा परिषद का टोटल दोस्तों 10 गो अंग है, सॉरी 15 गो देश है भाई। कितना? तो बताएंगे सर 15 गो देश शामिल है सुरक्षा परिषद में। टोटल कितना देश शामिल है मेरे भाई? 15 गो, ठीक है। और इन 15 गो देश में 5 गो है सर हमारा अस्थाई और 10 गो है सर हमारा क्या? अस्थाई। 5 गो है सर हमारा क्या? अस्थाई और 10 गो हमारा क्या है मेरे शेरों सरनियों? अस्थाई। अब आते हैं सर कि हमारा जो 5 गो अस्थाई है, ये कौन कौन से देश शामिल है। और यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई कि बताइए 5 गो अस्थाई देशों का नाम बताइए। तो बताएंगे सर, ट्रिक से बताएंगे मेरे भाई। इतना सुंदर ट्रिक बताऊंगा दोस्तों कि मरते दम तक नहीं भूलोगे। ट्रिक का नाम याद रखिएगा, ABC के। जीवन में कभी ABCD पढ़े है ना, वही ट्रिक याद रखिएगा, ABCFR याद रखिएगा, ABCFR। A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना, F से फ्रांस, R से रसिया, ठीक है। फिर से सुनिए, ABCFR। A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना, F से फ्रांस, R से रसिया। ये 5 देश है जो दोस्तों हमारा सुरक्षा परिषद क्या है? अस्थाई अंग है। क्या है? अस्थाई अंग है। और इन्हीं 5 देशों के पास मेरे दोस्तों एक पावर होती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? वीटो पावर। याद रखिएगा, इन्हें 5 देशों के पास एक पावर होती है मेरे भाई, वीटो पावर। और आप लोगों को वीटो पावर के बारे में बहुत सुंदर तरीके से नॉलेज होगा जब आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। वीटो पावर का मतलब होता है क्या दोस्तों? रोक लगाना। आखिर वीटो पावर है क्या, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में डिस्कस करेंगे। पहला आते हैं सर इस टॉपिक पे। क्वेश्चन है सर, यह सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हमारा जो यूएनओ का 6 गो अंग है ना, उनका सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारा कौन? सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो जल्दी से नोट कीजिएगा मेरे भाई कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है। जी हाँ, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो बताएंगे सर, सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, ठीक है। इसके कुल 15 सदस्य है। इसका कितना सदस्य मेरे भाई? टोटल 15 गो सदस्य है। 5 गो सर अस्थाई है और 2 गो हमारा क्या है भाई? अस्थाई है। मैं फिर से कह रहा हूं, 5 गो हमारा अस्थाई है और 10 को हमारा अस्थाई है। टोटल हमारा 15 देश है। और इस बात को भी याद रखिएगा, अगर कभी पूछा जाएगा कि 5 वीटो प्राप्त करने वाले देशों का नाम पूछे तो ट्रिक याद रखिएगा, ABCFR। A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना, F से फ्रांस, R से रसिया, ठीक है। अब बात करते हैं सर, सुरक्षा परिषद का कार्य पूछा गया था, तो ये कार्य हम लोगों को डिस्कस करना है। आखिर सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या है भाई? वर्क क्या है? आइए सर बहस करते हैं। पहला,
यह दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए जवाबदेह है और किसी भी मामले पर जो विश्व शांति के लिए खतरा हो उस पर विचार कर सकती है। जैसे दोस्तों दुनिया में कोई भी खतरा अगर उत्पन्न होने की संभावनाएं हो, जैसे एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, अभी कुछ ही दिन पहले अभी भारत और हमारा पाकिस्तान के बीच में दोस्तों हमारा जो है हमला हुआ था, यस या नो। तो इसका जो खतरा की जो संभावनाएं होती है, इस खतरा को मुक्ति कराने का जो जिम्मेदारी होती है वो हमारा सुरक्षा परिषद का होता है, इसीलिए नाम दिया गया सिक्योरिटी काउंसिल। समझ में आई? फिर से सुनिए, यह दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए जवाबदेह है और किसी भी मामले पर जो विश्व शांति के लिए खतरा हो उस पर विचार कर सकती है। दूसरा पॉइंट सर, यह किसी भी देश द्वारा भेजी गई शिकायत पर विचार करती है। जैसे एग्जांपल में दिया, जैसे अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था, यस या नो। तो भारत दोस्तों कोई भी शिकायती पत्र दर्ज करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, तो दोस्तों वो एक्शन लेंगे, हमारा सुरक्षा परिषद पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लेंगे और कहेंगे क्यों परेशान कर रहे हैं आप भारतवासियों को, समझ रहे ना। तो यह किसी भी देश द्वारा भेजी गई शिकायत पर विचार करती है और उस मामले या झगड़े का निर्णय करती है और उस झगड़े या उस मामले पर क्या करती है, निर्णय लेती है। आखिर किस कारण से झगड़ा हुआ है, क्या ऐसा स्थिति आ गई थी कि दोनों देशों के बीच में हमारे क्या हो गया, आन बान हो गई, ठीक है ना। तीसरा कार्य सर इसका, सुरक्षा परिषद अपने प्रस्ताव या फैसले को लागू करने के लिए सैनिक कार्रवाई भी कर सकती है। अगर मेरे दोस्तों मान के चलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, भारत दोस्तों क्या कहते हैं, लेटर भेजता है हमारा सुरक्षा परिषद को। अब सुरक्षा परिषद पाकिस्तान को समझाएंगे आप इस तरह से क्यों किए। अगर वो नहीं मानेंगे तो दोस्तों उसको जवाब देने के लिए हमारा सुरक्षा परिषद सैनिक को भी भिड़ा देंगे, समझ रहे ना। याद रखिएगा, जैसे जैसे दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया था पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 में, याद कीजिए, नहीं बताए थे भाई, प्रथम खाड़ी युद्ध, याद कीजिए कंप्यूटर युद्ध, अरे याद कीजिए दोस्तों वीडियो गेमर युद्ध। मैंने बताया था ना, कितना सुंदर तरीके से बताए थे ना मेरे भाई कि अमेरिका इराक पर जाकर क्या कर दिए थे, हमला कर दिए थे। क्यों? क्योंकि दोस्तों इराक जो थे बार बार दोस्तों क्या करते थे, कुवैत पर हमला करते थे और कुवैत को दोस्तों कब्जा कर लिए थे। जब वो नहीं माना तो दोस्तों हमारा यूएनओ ने परमिशन दिए, कहा अरे अमेरिका जाओ और इराक को तुम टिकिया बना देना, आलू का भुजिया बना देना। 6,60,000 सैनिक के साथ जाते हैं और इराक को पूरी तरह से परास्त कर देते हैं। खैर वो चैप्टर नंबर 2 की बात था, है ना। तो दोस्तों जब नहीं मानेंगे तो सैनिक हमला भी कर देंगे, इतना पावर है इनके पास। अगला देखना है दोस्तों कि यह महासभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों की नियुक्ति भी करती है। अब यह महासभा क्या है मेरे भाई, तो थोड़ा सा सुनिए दोस्तों, ये हमारा रहा सर महासभा, क्या है मेरे भाई, महासभा। तो महासभा दोस्तों और हमारा सुरक्षा परिषद, मेरे बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ये हमारा महासभा और हमारा सुरक्षा परिषद, ये दोनों मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश जो जज होते हैं भाई, जो बोलते हैं भाई ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मुंह में लगाओ पाउडर नहीं तो हो जाओगे काले, समझ रहे ना। जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो उनका जो जज होती है ना दोस्तों, ये जज जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो जज है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों मिलकर दोस्तों हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की क्या करती है, नियुक्ति करती है भाई, ठीक है। अब आइए सर बात करते, देखिए यह महासभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों की नियुक्ति करता है। इतना अगर सही तरीके से अगर आपने लिख लिया तो वादा रहा दोस्तों, आपको 5 में से 5 मार्क्स कोई लाने से रोक नहीं सकता है। बस एक बात बताना चाहूंगा, आप कहीं भी पढ़िए, आपकी मर्जी है, लेकिन जब भी आंसर लिखे या नोट्स बनाए, कोई भी सब्जेक्ट का हो, इंग्लिश को छोड़ करके कोई भी सब्जेक्ट का हो, याद रखिएगा मेरे भाई, बिना पॉइंट देकर आंसर ना लिखिए, क्योंकि दोस्तों पॉइंट देकर लिखते हैं तो एग्जामिनर को चेक करने में भी मजा आती है और मार्क्स देने में भी अच्छा लगता है। इसलिए पॉइंट देकर ही आप लोग डिनोट करें। जब भी हमारा क्वेश्चन देखेंगे सारा आप लोगों को दोस्तों पॉइंट वाला ही मिलेगा, ठीक है। आइए सर अब दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग भागते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन की ओर बात करते हैं सर, अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी। अभी दोस्तों हम लोग जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, अभी मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था यूएनओ की स्थापना करने की जरूरत क्या पड़ा, आखिर क्या ऐसा स्थिति आ गया, क्या ऐसा स्थिति आ गया पूरा देश में, पूरे विश्व में, जहां पे हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना करना पड़ा, क्या ऐसा स्थिति आ गया था। सुनिएगा मेरे भाई, कभी कभी कुछ समस्या ऐसी होती है, बिल्कुल हाँ,
कभी कभी कोई कोई ऐसा समस्या आ जाती है जिस समस्या का समाधान एक देश नहीं कर पाता है। नहीं ना भाई, अरे दादा, अगर तोर बहू, हाँ दादा, अगर आप किसी लड़की के साथ शादी किए या आप कोई लड़की है और लड़का के साथ शादी किए और आपस में अगर झगड़ा हो जाए तो जब आपका घर वाला समझाते हैं नहीं समझते हैं तो आप जाते हैं, चाचा आओ ना, मेरा दिल के टुकड़ा हमसे दूर हो रहे हैं, अरे चाची आओ ना, थोड़ा सा हमने के घरा में थोड़ा हमने के झमेला भे गए, हमारा और हमार बहू के थोड़ा तो झमेलाटा का सॉल्व कर दिया। जब बुलाते हैं दोस्तों और हमारे झगड़ा सॉल्व हो जाते हैं तो हमें पता चलता है क्या कि कभी कभी ऐसी समस्या भी इंसान के अंदर में आती है जो उसके परिवार के द्वारा तो हल नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके पड़ोसी के द्वारा हल किया जा सकता है। इसी तरह से दुनिया भी है मेरे भाई। जब कभी कभी दोस्तों कोई ऐसी समस्या होती है जो एक देश उस पर क्या कर सकते हैं, जब कोई एक देश दोस्तों उस पर हमला जो है विचार नहीं कर पाती है तो हमें दूसरे देशों की सहायता लेना पड़ता है। यस या नो भाई। जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं, अभी जस्ट हमारे पार हुआ कोरोना वायरस। थोड़ा सा याद कीजिए दोस्तों, कोरोना वायरस क्या एक देश का था? नहीं, ये पूरी दुनिया का था भाई। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है यहाँ पे कि कभी कभी कुछ समस्या ऐसी होती है जिसका समाधान एक देश नहीं कर पाता है, जैसे दो देशों के बीच युद्ध हो जाए। अब दोस्तों जैसे अगर दो देशों के बीच युद्ध हो जाए तो आपको लगता है दोस्तों दोनों देशों के बीच में चल रही युद्ध को शांति कराने के लिए दोनों को आपस में बैठाया जाएगा? भूत बैठकर वो लोग क्या करे भाई, सॉल्व कर सके? नहीं, इसके लिए हमें दूसरा तीसरा चौथा देशों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हमारा कश्मीर समस्या जैसे कोई स्थिति आ जाए तो ऐसी समस्या का समाधान कोई एक देश नहीं कर पाता है, इसलिए इसका समाधान विश्व स्तर पर होता है। और दोस्तों जैसे भारत और पाकिस्तान में हमेशा कश्मीर को लेकर लड़ाई झगड़ा होते रहता है। पाकिस्तान कहता है हमारा कश्मीर है, भारत कहते हैं कश्मीर हमारा है। लेकिन दोस्तों दोनों देशों के बीच में जब युद्ध होती है तो दोनों देश आपस में बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही हम लोगों का खून खोला हुआ है। और दोस्तों वो क्या करती है, अपना प्रस्ताव यूएनओ के पास सेंड करते हैं कि ऐसा ऐसा मामला है भाई। ठीक है, और यही काम अंतर्राष्ट्रीय संगठन करती है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामले में सहायता करता है भाई। कभी कभी पूछा जाता है कि हमारे यूएनओ का उद्देश्य क्या है। जी हाँ, कभी कभी सर पूछा जाता है कि हमारा यूएनओ का उद्देश्य क्या है, क्या ऐसा मोटिव है दोस्तों हमारा यूएनओ का? तो बताएंगे सर अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामले में सहायता करता है। कभी कभी बीमारी या महामारी, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि कोरोना वायरस जैसे बीमारी ने लोगों को सिखा दिया कि ये एक देश का मामला नहीं है, पूरे विश्व के मामला है भाई। ठीक है, तो कभी कभी बीमारी या महामारी से लड़ने में मदद करता है, क्योंकि कुछ बीमारी ऐसे होते हैं जिसका इलाज एक देश नहीं कर पाता भाई। कभी कभी दोस्तों कुछ बीमारी ऐसे होते हैं जिसका इलाज एक देश नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एक देश नहीं कर पाते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, विश्वव्यापी ताप। आज जो दिन प्रतिदिन दोस्तों हमारा जो धरती हीट हो रही है, आपको लगता है सिर्फ एक देश की समस्या है? नहीं ना दोस्त। आपको लगता है सिर्फ ये हमारा भारत की समस्या है? क्या आपको लगता है ये सिर्फ अमेरिका की समस्या है? नहीं, ये पूरे वर्ल्ड की समस्या है दोस्तों। जो दिन प्रतिदिन हमारा टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कभी कभी दोस्तों ऐसा हुआ करता था कि पेड़ के नीचे भी हम लोग सो लेते थे, लेकिन दोस्तों आज एसी के रूम में भी दोस्तों नींद नहीं आ रहा है, इतना गर्मी फील हो रही है। क्यों? क्योंकि ये दिन प्रतिदिन दोस्तों फैक्ट्री लग रही है। जब फैक्ट्री लगेगी तो धुआं निकलेगा, धुआं से हमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, काफी दोस्तों वो हमारे क्या होते हैं, जहरीले गैस होते हैं और हमारा वातावरण को खराब कर रही है भाई, और जिससे हमारा जो धरती है वो हीट होता जा रहा है। ठीक है, आइए सर के जैसे मेरे दोस्तों एग्जांपल में दे सकता हूं, जैसे हमारा प्राकृतिक आपदा हो गया, कोई दोस्तों मान के चलिए भूकंप आ गए, बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया। अभी देखिए इंडोनेशिया में हमारा भूकंप आ गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना, कोई देश जैसा अभी हमारा श्रीलंका में दोस्तों क्या होगा, हमारा श्रीलंका में पूरी तरह से दोस्तों क्या हो गई थी, हमारी कीमत बढ़ गई थी सारी चीज़ों का। पेट्रोल 200 रुपये लीटर, आटा 100 रुपये के जी, चीनी 100 रुपये के जी। तो इसमें दोस्तों क्या हुआ, सभी देशों ने उनको सहयोग किया। ठीक है, इसके बाद आर्थिक विकास की सहायता। अगर कोई देश आर्थिक विकास करना चाहते हैं, मान के चलिए दोस्तों कि हमारे देश के पास इतनी संपत्ति नहीं है कि हम इसके विकास खुद कर सके, तो हमें यूएनओ क्या करेंगे, अरे सुनो भारत, आपको पैसा की जरूरत है, मैं पैसा दे रहा हूं, अब अपने देश को आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों वो पैसा देंगे, जब हम अपने देश को तरक्की की ओर ले जाएंगे तो उसका पैसा मैं फिर से वहां पे लौटा दूंगा। ये था सर हमारा काम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, याद रखिए दोस्तों यूएनओ, इतना याद रखिएगा दोस्तों।
अभी तो सेकंड क्वेश्चन पे ही लटके हुए भाई। जब भी पढ़ाई कीजिए जो तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अब आते हैं सर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है। आइए गुरुजी बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है क्या। सुनिएगा, यह संगठन वैश्विक स्तर की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करता है। मतलब ये सिर्फ एक देश का नहीं है भाई, ये 2 देश का नहीं है भाई, बल्कि कितना देशों का संगठन है पता है, 189। सोचिए, मतलब 190 देशों का दोस्तों क्या है, एक संगठन है भाई। कौन? हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यह संगठन वैश्विक स्तर की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करता है, और कोई देश अगर वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मांगता है तो संगठन को मुहैया कराता है। मुहैया कराता है मतलब हमारा IMF देता है, कहता है अरे भारत क्या आपको पैसा की जरूरत है। मान के चलिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, एक बैंक है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय, अरे पता चल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब बैंकों का खजाना भाई, पैसों का क्या उनके पास खजाना है। जब मैं गया, अरे मेरा देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, क्या IMF के चेयरमैन से पैसा देंगे, कुछ रकम देंगे, 5 करोड़ दे दीजिए ताकि हम अपने देश को देश को विकास की ओर ले जा सके। तो कहेंगे बिल्कुल भाई, क्यों नहीं। तो दोस्तों ये क्या करते हैं, गरीब गरीब देशों को ना पैसा दान करते हैं। दान मतलब क्या, मदद करते हैं। मदद करने के बाद अगर आपका इच्छा हो तो आप घुमा के दीजिए, अगर आपका इच्छा ना हो तो कोई जरूरत नहीं भाई। इतना मदद करते हैं कौन, हमारा IMF, ठीक है। आइए सर सुनिएगा दोस्तों, इसका कुल जो देशों की संख्या कितना है, 189 है, ठीक है। 189 है, देश शामिल है कब, 2016 तक। इस संगठन में सभी देशों की राय का वजन बराबर नहीं है। सभी देशों का वजन बराबर होगा नहीं। अमेरिका तो शक्तिशाली है, जापान तो दोस्तों शक्तिशाली है, तो हमारा भूटान शक्तिशाली होगा, हमारा नेपाल शक्तिशाली होगा नहीं। सभी देश का दोस्तों क्या है, अलग अलग दोस्तों वजन है, ठीक है। समूह G70 के सदस्य के पास 41.29 मत वोट है भाई, ठीक है। इसका अकेले अमेरिका के पास हमारा जो है 16.5 मतलब 16.5% मताधिकार है। किसके अकॉर्डिंग, तो बताएंगे सर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अकॉर्डिंग। अकेले अमेरिका के पास 16.5% मताधिकार है, जबकि भारत के पास मात्र 2.64% है भाई। इसीलिए तो हमारा कहता है हमारा भारत क्या है भाई, विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। हाँ, भारत क्या है मेरे भाई, विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है सर IMF का मुख्यालय कहाँ है, तो बताएंगे सर वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC, याद रखिए दोस्तों, क्या है मुख्यालय, वाशिंगटन DC, अमेरिका में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सर आपके सामने, अभी ये जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे 2 नंबर वाला, कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो 193 देशों का संगठन है, 193 देशों का संगठन है। आखिर क्या ऐसा स्थिति आया कि हमारे 193 देशों का संगठन हो गए, क्या इसका उद्देश्य रहा, तो बताएंगे सर हमारा विश्व में शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना। क्या मेरे भाई, विश्व में शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना। दूसरा पॉइंट था सर इसका, विश्व राष्ट्रों के बीच, विभिन्न राष्ट्रों के बीच यानी विभिन्न देशों के बीच संबंध एवं सहयोग की वृद्धि करना। मान के चलिए दोस्तों कि हमारा 193 देश शामिल है। कितना मेरे भाई, 193 देश शामिल है। अब 193 देश में जो देश दोस्तों कमजोर है, वो हमारा अमीर देश उनको मदद करते हैं भाई, ताकि वो देश आगे बढ़ सके। अगला है सर अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना। अगर कोई विवाद हो गया, अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि भारत और पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर को लेकर क्या हो गया, विवाद हो गया, तो इसको सुलझाने का काम कौन करता है, हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। अगला है सर पूरी दुनिया की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि मानवीय समस्या के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सहयोग प्राप्त करता है। कोई भी सांस्कृतिक हो गया, कोई भी सामाजिक हो गई, कोई आर्थिक स्थिति से हो गया, इन सब चीजों का मदद करता है कौन दोस्तों, हमारा UNO, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे अच्छी तरह से तैयारी करना है, जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे धाकड़ तरीके से तैयारी करना है, तो बिल्कुल दोस्तों आप क्या करें, सबसे पहले प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने दोस्तों क्या होगा, इस प्रकार से कोर्स अवेलेबल है, और जाकर के फटाफट जाकर के ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहें। प्रश्न है सर आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत क्या है। सर सिद्धांत और जो हमारा उद्देश्य है वो सेम टू सेम है। इसके बारे में अगर आपने जान लिया कि आखिर UNO की स्थापना करना क्यों आवश्यकता पड़ी, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर इजीली से कर सकते हैं। इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं भाई। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, राष्ट्रीय संघ
की स्थापना कब और क्यों हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्र संघ का उत्तराधिकारी है। अब बात आती है सर हमारा उत्तराधिकारी है क्या? उत्तराधिकारी का मतलब होता है दोस्तों नॉमिनी। जब हम लोग बैंक में नया खाता खुलवाते हैं, पोस्ट ऑफिस में नया खाता खुलवाते हैं, तो आपसे कहता है कि आपका नॉमिनी कौन रहेगा, क्या आपका पापा मम्मी हस्बैंड वाइफ कौन रहेंगे आपका नॉमिनी। नॉमिनी का मतलब होता है कल दिन जाकर के अगर आपका मौत हो गई तो आपका पैसे का अधिकार कौन होगा? तो बोलते हैं मेरे वाइफ, मेरे मम्मी, मेरे पापा। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? उत्तराधिकारी। उसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में नॉमिनी। ठीक है, तो वही चीज आपसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्र संघ का उत्तराधिकारी है। राष्ट्र संघ का क्या मेरे भाई? उत्तराधिकारी है। यानी अगर राष्ट्र संघ हमारा मर गए तो हमारा इसका मालिक कौन होगा? संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ। मेरे दोस्तों मेरे बात को थोड़ा सा गौर करेंगे, मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल्स में बताना चाहूंगा ताकि कल दिन जाकर के कोई पूछे कि यूएनओ का स्थापना करना क्यों पड़ा और यूएनओ ही नाम क्यों रखा गया, तो गौर से सुनिएगा मेरे भाई। मैं सबसे पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि हमारा एक बार युद्ध हुआ था सर हमारा 1914 से लेकर 1918 में। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रथम विश्व युद्ध। याद रखिए दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध बोलते हैं या नहीं भाई? बोलते हैं सर प्रथम विश्व युद्ध। लेकिन दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध जब हमारा 1918 में समाप्त हो गई तब पूरे दुनिया के देशों को लगने लगा अरे भाई इतना बड़ा क्षति, ओ माय गॉड, ऐसा क्षति दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। पूरे दुनिया का देश कहने लगा इतनी बड़ी घटना, इतना ज्यादा नुकसान, नहीं भाई ये बर्दाश्त नहीं होगा। आज जैसे कोई घटना घटी, अब इसके बाद कोई घटना नहीं घटना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों लोगों ने क्या कहा? चलो भाई एक संगठन बनाया जाए। क्या बनाया जाए मेरे भाई? एक संगठन बनाया जाए। तो दोस्तों संगठन बनाया क्या? लीग ऑफ नेशन। क्या बनाया मेरे भाई? लीग ऑफ नेशन, जिसका नाम दिया था दोस्तों क्या? राष्ट्र संघ। क्या नाम दिया था मेरे भाई? राष्ट्र संघ। और इसकी स्थापना किया गया था 1920 में। ठीक है, इसकी स्थापना किया था 1920 में। दुनिया जैसे जैसे बीता, अब दोस्तों हमारा 1939 में क्या होता है? हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि ये इनके पास इतनी ताकत नहीं था, यूएनओ के पास, सॉरी हमारा लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ के पास इतना ताकत नहीं था कि वो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध को रोक सके। और फाइनली मेरे भाई द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। और जब हो जाने के बाद अब हमारे इतने ज्यादा हानि हुआ, इतने ज्यादा पूरे विश्व के देशों को नुकसान हुई कि लोगों ने कहा कि नहीं दोस्त, अब जो है हम ऐसा कोई ऐसा संगठन को बनाएंगे जिस संगठन में हमारा तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए कभी। हमारा पहला विश्व युद्ध भी हम लोगों ने देख लिया, दूसरा विश्व युद्ध भी देख लिए, इतना जान माल की हानि ऐसे कोई देश बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए अब ऐसे एक संगठन की स्थापना किया जाए कि जैसे हमारा कभी भी तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो। और आज तक भी दोस्तों तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है। तो उसके लिए कहा अरे भाई जो हमारा लीग ऑफ नेशन है ना, राष्ट्रीय संघ है ना, इसको राष्ट्रीय संघ मत बनाओ, इसको बनाओ क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्रीय संघ याद रखिएगा दोस्तों। इसीलिए इसको दोस्तों कहा गया क्या? उत्तराधिकारी। इसीलिए कहा गया मेरे भाई क्या? इनको कहा गया क्या मेरे शेर सरनी हो? उत्तराधिकारी। आशा कर रही हो रे भाई हमार बहन कि तोहनी हमार बतवा बुझल पा रही। हम उम्मीद करियो रे दादा हमार दीदी कि तोहनी के जेटा हम बुझल खजो हो तोहनी बुझ गली। आशा करियो ना रे भाई। अब ये सर एक क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्रीय संघ का उत्तराधिकारी है और इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में हुई थी। संयुक्त अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा एवं भविष्य में युद्ध को रोकने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि राष्ट्रीय संघ जो हमारा यूएनओ है इसका नाम कैसे पड़ा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सुरक्षा परिषद में सदस्य कितने हैं? मैंने अभी आपको बताया 15 सदस्य हैं, 5 को अस्थायी है, 10 को अस्थायी है। अस्थायी देशों के नाम पूछे तो चिल्ला के बताना है, ट्रिक याद रखिएगा। ABCFR, क्या नाम लिख रहा है मेरे भाई? ABCFR। ए से अमेरिका, याद रखिएगा, ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रसिया। ये 5 देश है, याद रखिएगा, जो दोस्तों हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है, जिसके पास वीटो पावर भी है। क्या है मेरे भाई? जिनके पास वीटो पावर भी है। ठीक है, और सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। क्या मेरे शेर सरनियों? सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं भाई। ठीक है, अब आइए सर, हाँ अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ठीक है, बस मैं एक ही चीज कहूंगा दोस्तों, फटाफट अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे फाइनल एग्जाम में
या मंथली टेस्ट में या दोस्तों मॉडल पेपर का जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों आप लोग जल्दी से जा करके प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके ये जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है इसको दोस्तों फटाफट जा करके ज्वाइन कर ले। ये जो फाउंडेशन कोर्स है यहाँ पे सुबह शाम दोनों टाइम क्लास चलती है। सुबह को 1 घंटा, शाम को 1 घंटा एवरीडे क्लास चलती है, जहाँ पे सबसे पहले चैप्टर को बताया जाता है, फिर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताई जाती है, देन आप लोगों को डिस्कस किया जाता है सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव भी दोस्तों 3 तरह का होता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अलग, शॉर्ट क्वेश्चन अलग, लॉन्ग क्वेश्चन अलग। इतना सारा चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है मात्र 399 रुपीज़ में। यूँ ही अपने हाथों से ये मौका को जाने ना दे, क्योंकि दोस्तों समय इतना रफ्तार से गुजर रही है, लगता है दोस्तों कोई नदी से पानी बह रहा है। इसलिए मेरे भाई रिजल्ट को बेस्ट बनाए, इतना मार्क्स लाए, इतना मार्क्स लाए कि आपके माँ बाप गर्व से कहे रिजल्ट का दिन, अरे मेरे बच्ची जैसा, मेरा बच्चा जैसा पूरे गांव में कोई मार्क्स नहीं लाया है। मेहनत कीजिए दोस्त, हाँ मेहनत दुनिया को बदल सकती है, मेहनत आपके कैरेक्टर को बदल सकती है, इसलिए मेहनत कीजिए। ठीक है, आइए सर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अभी मैं बताया सर यूएनओ का 6 अंग होता है। अब आते हैं सर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है भाई? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है जो न्याय देता है भाई। कोर्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? न्याय दिलाता है भाई, है ना। कोर्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोर्ट कचहरी मतलब क्या होता है? न्याय दिलाता है भाई, है ना। तो वही कह रहा अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश का चुनाव 9 वर्षों के लिए होता है। याद रखिएगा दोस्तों, इस न्यायालय का जो चुनाव है वह 9 साल के लिए होता है। जो हमारा 15 को न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश का मतलब 15 को जज होता है। इन 15 जजों का जो कार्यकाल है वह हर एक जो है हमारा जजों का कार्यकाल, प्रत्येक जजों का कार्यकाल 9 साल का होता है भाई। ठीक है, न्यायाधीश का चुनाव होने के लिए आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत मिलना जरूरी है। यानी आम सभा का मतलब दोस्तों हमारा होता है महासभा। और मैंने अभी आप लोगों को जस्ट बताया मेरे भाई, थोड़ा सा याद कीजिए। क्या मेरे दोस्तों मैंने नहीं बताया कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अगर आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों की नियुक्ति करते हैं कौन? तो बताएंगे सर हमारा सुरक्षा परिषद और हमारा महासभा मिलकर क्या करती है? हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की नियुक्ति करता है। यस या नो भाई? यस या नो बोलिएगा सर। बिल्कुल आपने सही कहा। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं मेरे भाई कि न्यायाधीश का चुनाव होने के लिए आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत मिलना जरूरी है। इसमें से कोई भी 2 देश एक ही राज्य के या राष्ट्र के नहीं हो सकता है। कह रहा है मेरे भाई एक देश का एक ही सदस्य होगा। 15 देशों का जो हमारी बात को गौर से सुनेगा, इसमें एक देश का एक ही सदस्य होगा, एक देश का 2 आदमी नहीं होगा भाई। किसमें? सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। इसके बाद आते हैं सर निषेधाधिकार क्या है? निषेधाधिकार का मतलब होता है दोस्तों क्या? वीटो पावर। ठीक है, निषेधाधिकार का मतलब क्या होता है दोस्तों? वीटो पावर। अब मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में यहीं से डिस्कस करवाऊंगा कि वीटो पावर है क्या। ठीक है, फटाफट जाकर के दोस्तों हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। अगर आप लोग अगला वीडियो भी देखना चाहते हैं तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूले। साथ ही साथ वीडियो देखने के बाद कैसा फील हुआ एक बार कमेंट में जरूर बताएं। मुलाकात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहे।